तो आज की वीडियो में हमने ये कुर्ती कटिंग करनी है। तो ये कपड़ा है 2.5 मीटर और इस कपड़े से हमने बिल्कुल रेडीमेड जैसे कुर्ती कटिंग करेंगे। तो रेडीमेड कुर्ती और जैसे हम सिंपल कुर्ती कटिंग करते हैं उसमें क्या अंतर आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। किस तरह से हमने शोल्डर रखना है, आर्म होल कितना लेना है और उस कटिंग में इस कटिंग में कितना अंतर होगा। गला हमने इसमें बैक वाला बिल्कुल छोटा रखना है 3 इंच तक। तो उस हिसाब से हमने ये कुर्ती कटिंग करनी है। तो अगर आपको भी इसकी कटिंग देखनी है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो ये है 2.5 मीटर जैसे कपड़ा। तो इसको फोल्ड करने से पहले हमने इस डिज़ाइन का ध्यान रखना है। ये डिज़ाइन जैसे पत्ती ऊपर की साइड बनी हुई है तो आगे पीछे सेम ऐसे ही आना चाहिए। तो मैं इसको फोल्ड करने का थोड़ा सा तरीका आपको बता देती हूँ। जैसे कुर्ती की हिप है 23 इंच, 23 इंच जैसे मान लो हिप है कुर्ती की। उसके बाद हमने घेरा फोल्ड भी करना है दोनों साइड। तो कम से कम दोनों साइड 1.5 इंच होना चाहिए। अगर आपको सिलाई वाली कुर्ती बनानी है तो फिर आप उसमें कम भी कर सकते हैं, 2 इंच भी कर सकते हैं। तुरपाई वाली बनानी है तो कम से कम 1.5 इंच दोनों साइड होना चाहिए। तो 3 इंच और एक्स्ट्रा एक निशान लगा लेंगे और इस निशान से कट लगा के इसको अलग कर लूँगी इस तरीके से फाड़ के। ये देखो ये अलग होगा। ये जो कपड़ा हमने अलग करा है इसमें से हमने बाजू निकालनी है और जो बचेगा वो गले में लग जाएगा। अब हमारे पास ये कपड़ा है, इस कपड़े को भी हमने डबल फोल्ड करके इसको बीच सेंटर में से कटिंग कर लेंगे। ये देखो इसको अगर ऐसे के ऐसे फोल्ड कर देंगे तो अंदर की साइड प्रिंट नीचे की साइड जाएगा और बाहर की साइड ऊपर की साइड जाएगा। तो ये कपड़ा भी हमने अलग अलग करना है और फिर अलग इसको दोनों पार्ट को अलग अलग सेट करेंगे। देखो जैसे ये प्रिंट हमने इस तरीके से रखनी है, यहाँ गला बनेगा और प्रिंट ऐसी रहेगी। तो इसको मैंने कर लिया इस तरीके से फोल्ड। इस पार्ट की प्रिंट भी ऐसे ही रखनी है जैसे ये रखनी है। इसको भी हमने करना है डबल फोल्ड और इसमें भी ऐसे ही क्रीज बनानी है। जैसे हम रेडीमेड कुर्ती बनाते हैं तो वो थोड़ी सी लूज़ होती हैं, लूज़ ही अच्छी लगती है। वो आर्म होल से भी हल्की लूज़ रहेगी और फिटिंग से, चेस्ट से, हिप से, हर जगह से थोड़ा थोड़ा लूज़ रहेगी। तो उस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। अब पहले तो मैं आपको इसका नाप बता देती हूँ। इसमें छाती रहेगी 42.5 इंच, 42.5 या 43 इंच मान के चलो, 43 कर लो, चलो 1.5 को हटा दो। कमर रहेगी 38 इंच और हिप रहेगी 23 इंच। ये थोड़ा सा लूज़ करके मैंने नाप लिया है, आधा आधा इंच लूज़ है हिप से भी, कमर से भी और चेस्ट से भी। ठीक है। उसके बाद हमने शोल्डर रखना है। शोल्डर रखना है हमेशा बैक गले के हिसाब से। अगर हमने बैक गला बनाना है 5 से ऊपर ऊपर, 5 से ऊपर ऊपर बनाना है तो उसमें हमने रखना है शोल्डर 6.5 इंच। अगर ज़्यादा ही डीप बनाना है तो 6 इंच। अब हमने इसमें रखना है बैक नेक 3 इंच। कुर्ती बनानी है जैसे रेडीमेड कुर्तियाँ होती हैं इस टाइप की। तो इसमें हमने शोल्डर लेना है, फुल शोल्डर जितना होता है हमारा उतना लेना है, जितना भी कस्टमर का है। तो इसमें फुल शोल्डर है 15। तो मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी 7.5 इंच का। ठीक है, 7.5 इंच का ये निशान लगा लिया। अब जैसे 7.5 इंच का ये निशान लगा लिया, अब यहाँ पर लगाएंगे गले की कितनी चौड़ाई लें। तो इसमें हमने लेनी है गले की चौड़ाई कम से कम 3.5 इंच की। जो भी कुर्ती टाइप में जो ड्रेस बनेगी, कुर्ती बनेगी रेडीमेड जैसे, तो उसमें थोड़ा सा गला चौड़ाई में रहेगा और लंबाई में कम रहेगा, तो वो गला फिर अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने 3.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब यहाँ से कम 1 इंच नीचे हमने शोल्डर को डाउन देना है इस तरीके से, इस तरीके से 1 इंच शोल्डर डाउन हमने निशान लगा दिया। एक बार मैं कैमरा चेक कर ले रही हूँ ठीक से दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा सा नज़दीक कर लूँगी, ताकि मेन चीज़ ये है आर्म होल और शोल्डर, ये ठीक से समझ में आ गया तो बाकी फिटिंग अपने आप हो जाएगी।
तो अभी मैंने थोड़ा सा नज़दीक कर दिया है और 7.5 इंच का ही हमने यहाँ निशान लगा के इस निशान को ऊपर तक मिलाना है। तो हमने इस तरीके का एक स्केल लिया है, इससे हमने इस तरीके से लाइन खींचनी है। ठीक है, अब हमने जो शोल्डर डाउन करा है यहाँ से हमने नीचे की साइड भी 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है, क्योंकि कुर्तियों में ये आर्म होल भी लूज होते हैं। तो 7.5 इंच ही हमने यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, निशान लगा लिया। अब जो बैक पार्ट हमने बढ़ा करके ले रखा है, लंबा ले रखा है 1 इंच का, ये देखो 1 इंच का, इसको भी हमने सेम ऐसे ही तिरछा करके डाउन करना है 1 इंच का, इस तरीके से। और फिर फिटिंग का निशान लगाना है। यहाँ पर आएगी 43 इंच, तो 11 से 2 पॉइंट कम हमने यहाँ लगाना है निशान। और उसके बाद जितना आप मार्जिन अंदर रखते हो 2 इंच या 1.25 इंच, वो निशान लगा लो। फिर यहाँ से हमने नीचे की साइड कमर का निशान लगाना है 7 इंच का। फिर यहाँ से हमने चाक का निशान लगाना है 14.5 इंच का। ठीक है, ये निशान लग गया। अब कमर है 38 इंच, तो 38 आएगा 9.5 पर, 9.5 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया। ठीक है, ये निशान लगा लिया 9.5 इंच पर। उसके बाद हमने बैक पार्ट में प्लेट देनी है। बैक पार्ट में प्लेट देनी है तो यहाँ पर 1/2 इंच और एक निशान लगेगा। अब फिटिंग का निशान इस पे नहीं, इस पे लगाएंगे जो बाहर की साइड हमने निशान लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पर हिप का निशान हमने लगाना है 23 इंच, तो 11.5 इंच पे मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब ये निशान हमने लगा लिया, यहाँ से 1.5 इंच ज़्यादा बाहर की साइड निशान लगाएंगे और यहाँ से वही 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो सूट में तो हम फिटिंग देते हैं इससे, यहाँ से इस तरीके से गोलाई देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस शेप पर से फिटिंग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि सूट की फिटिंग होती है टाइट, और यहाँ से हम अगर ऐसे शेप नहीं देंगे तो यहाँ से सूट टाइट हो जाएगा। अब ये है हमारे पास कुर्ती हमें पहननी है लूज़, तो वो यहाँ से भी लूज़ रहेगी। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बाहर की साइड निशान लगाना है इस तरीके से, 1/2 इंच बाहर की साइड निशान लगा लेंगे और निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये पहले निशान यहाँ पर था, तो मैंने ये बाहर की साइड थोड़ा 1/2 इंच पे निशान लगा दिया और इस निशान को इस तरीके से मिला दिया और इस निशान को भी इस तरीके से मिला दिया। अब जब हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये हमारी कुर्ती टाइट नहीं होगी, ये 43 इंच आ जाएगी, देखो। ठीक है, यहाँ से 1/2 इंच बढ़ा के सीधा निशान लगा देंगे तो यहाँ से टाइट नहीं होगी। अगर यहाँ से बढ़ा के नहीं लगाएंगे और सीधा निशान लगा देंगे तो यहाँ से टाइट हो जाएगी। अब ये निशान नीचे से भी हमने इसी तरीके से लगाना है। तो ये तो लग गया फिटिंग का निशान। अब हमने करनी है आर्म होल की गोलाई। अगर आपके पास ये आर्म होल शेपर है तो इससे काम थोड़ा और आसान हो जाता है। इसको यहाँ इस तरीके से रखो और निशान लगा दो। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसमें हमने गोलाई कैसे देनी है, जैसे ये हमारा आर्म होल है, इसका हमने बीच सेंटर करना है इस तरीके से। ये बीच सेंटर यहाँ पर आ गया, ये निशान लगा लिया और यहाँ से फिर गोलाई करते हुए बीच सेंटर तक ही मिला देंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ऊपर तक ले जाएंगे। और अगर आपको यहाँ से निशान लगाना है तो ये कम से कम 1.5 इंच पर है यहाँ से। तो मेरे को इससे आदत है, इससे थोड़ी सी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और काम भी इससे जल्दी होगा। तो अगर आप इसको यूज़ करना सीख लेंगे तो आपको और भी अच्छी मदद मिल जाएगी कटिंग की, फिनिशिंग करने में और निशान लगाने में। तो ये देखो, मैंने ये रख के निशान लगा दिया। निशान हमारा वहीं पर आया है पर इससे थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी, बस इतना है। हो गया ये निशान। अब हमने जब अंदर की साइड इसकी कटाई करनी है, शेप देनी है फ्रंट पार्ट को, तो हमने आना है 1/2 इंच अंदर की साइड, इस तरीके से अंदर की साइड आ गए हम और ये निशान इस तरीके से आ गया। अब हमने इसकी गोलाई ऐसे करनी है अंदर की साइड आके। अगर आपको इससे करनी है तो इससे भी बहुत अच्छी शेप आएगी, पर ये आपको सेट आना चाहिए। ये सेट करने का भी एक तरीका है, कैसे सेट करना है। जैसे एक पॉइंट ऊपर है, यहाँ ऊपर से टच होना चाहिए, एक पॉइंट जो हमने बीच में निशान लगाया उस पर टच होना चाहिए और एक ये नीचे भी टच होना चाहिए। इसको कैसे भी घुमा के इस तरीके से हम इसको
सेट कर सकते हैं। तो ये हमने अंदर की कटाई कर ली है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। लंबाई का निशान भी हम लगा लेंगे, जितनी भी लंबी हमने कुर्ती करनी है यहाँ से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और लंबाई हम इसकी 45-46 जितनी भी बनेगी उतना रख देंगे। तो मैंने इस पे निशान लगा लिया 46 इंच का और यहाँ पर कट लगा दिया। अब सबसे पहले जो बैक पार्ट है उसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से कटिंग कर देंगे। फिर इसको फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा अनइक्वल है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला इतना 1 इंच कम से कम शोल्डर कम है इससे, पीछे वाले से। अब हमने इसको यहाँ से कटिंग करना है। तो ये देखो, ये हो गई हमारी कटिंग। पीछे वाला पार्ट है उसमें भी कट लगा देंगे और आगे वाला पार्ट है उसमें भी कट लगा देंगे। एकदम परफेक्ट कटिंग करेंगे तो परफेक्ट तरीके से सिलाई आएगी। बाद में ऐसे नहीं करना है कि एक बार कटिंग कर लिया सिलते समय, फिर शोल्डर को कटिंग कर दिया, कभी आगे वाले को कटिंग कर दिया, कभी पीछे वाले को। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। कटिंग सीखनी है एकदम सही से सीखनी है और सही से करनी है। ठीक है, ये कटिंग हो गया। अब हमने ये 2 पार्ट पकड़ लिए ऊपर ऊपर के और इसमें कर देंगे कटिंग इस तरीके से। हो गए 2 पार्ट कटिंग। ठीक है, अब इस निशान को, फिटिंग वाले निशान को हम पीछे की साइड भी उतार लेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो बार बार हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन्हीं निशानों के ऊपर हम फटाक दे से सिलाई लगा लेंगे। और जहाँ पर हम हमारी फिटिंग के निशान है वहाँ पर भी कट ज़रूर से लगा लेंगे ताकि जब सिलाई लगाएंगे ये आपस में कट मिले हुए होने चाहिए। ये हमने कर दिया। अब हम लगाएंगे पीछे वाले पार्ट में प्लेट का निशान। तो ये देखो, हमने यहाँ पर निशान लगाया है कमर के कट का। ठीक है, तो हमने सब में एक जैसे प्लेट नहीं डालनी है कमर में, न तो ऊपर से नाप लेके प्लेट डालने की ज़रूरत है, क्योंकि कमर कई लेडीज़ों की यहाँ से थोड़ी नीचे की साइड से अंदर की साइड होती है। तो नीचे की साइड भी कई बार मैं डालती हूँ प्लेट, कई बार मैं यहाँ से बीच सेंटर करके भी डाल लेती हूँ। पर ज़्यादातर जो महिलाएँ हैं उनकी नीचे की साइड में प्लेट डालती हूँ, क्योंकि उनकी कमर नीचे की साइड से ज़्यादा अंदर की साइड होती है। तो जहाँ से मैंने कमर का निशान लगाया है उससे मैं 1 इंच नीचे की साइड ये लाइन खींच लूँगी। ठीक है, मैंने अंदाजे से खींच ली और फिर मैं यहाँ यहीं से इसका बीच सेंटर करके प्लेट का निशान लगा दूँगी। चौड़ाई तो मैंने ले ली 3.5 और लंबाई मैं ले लूँगी 8 इंच। लंबी प्लेट, बैक प्लेट होती है वो लंबी अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से हमने इसकी बनानी है प्लेट दोनों साइड। 1/2 इंच इसमें चला जाएगा प्लेट में। जैसे मैंने ये निशान लगाया है ठीक वैसे ही दूसरी साइड भी निशान लगा लूँगी। तो ये तो थी हमारी कुर्ती कटिंग। गला हम करेंगे बुकरम पर कटिंग, बाद में आपको दिखाएंगे कैसे हम गला कटिंग करेंगे और कैसे इसमें लगाएंगे। तो पहले हम कर लेंगे बाजू कटिंग। इसमें हमने लंबाई के हिसाब से कपड़ा अलग निकाल लेंगे। इतना जाएगा फोल्ड में, कम से कम 17-18 इंच की थोड़ी सी लंबी बाजू रखेंगे और थोड़ी सी लूज रखेंगे पाकिस्तानी स्टाइल में। तो यहाँ से मैंने इसको कर लिया कटिंग। अब ये देखो, ये प्रिंट ऊपर की साइड है और इस प्रिंट से हमने इसको ऐसे मिलाना है। ऐसे प्रिंट ये थोड़ी सी टेढ़ी जा रखी है सारी, ये देखो बिल्कुल सीधी नहीं है। तो ये हमने इस तरीके से मिला लिया। मिलाने के बाद इस कपड़े को भी अलग कर लेंगे, क्योंकि इसकी भी हमने ज़रूरत पड़नी है म्यानी डालने के लिए। तो जब हम कपड़ा इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे म्यानी डालने के लिए, तो कम से कम ये जो कपड़ा हम फ़ोल्ड कर रहे हैं ना, ये 3.5 से ऊपर होना चाहिए। अगर 3.5 से ऊपर मान लो आपका इतना सा रहा है तो वो बाजू फिर सही नहीं बैठेगी। फिर तो आपको फ़ायदा है कि आप बीच सेंटर में जोड़ लगा के बाजू को कटिंग कर दो। तो इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया। तो इसकी कपड़े की चौड़ाई कम से कम 10 इंच होनी चाहिए। 10 इंच है। ठीक है, ये जो हमने फ़ोल्ड किया है ये कम से कम 5 इंच का है। तो इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया। अब जो कपड़ा बचा है उसको इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करके और इसी के साथ मिला के रख लेंगे। ये मिला के रख लिया
अब हमने इसमें करनी है बाजू का निशान लगाना है बाजू का। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ लंबाई 18 रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी लंबी बाजू अच्छी लगेगी। तो 18 का निशान लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ये निशान लग गया। अब इसमें फोल्ड करने के लिए कपड़ा ले लेंगे 2 इंच का, बाकी नीचे से कटिंग कर देंगे। 2 इंच का निशान लगा लिया, बाकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर आपको देखना कितनी लूज आपको पहननी है, उस हिसाब से निशान लगा लेंगे। मैं 6.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद 1 सवा इंच का यहाँ पर एक निशान और लगा लेंगे। अब यहाँ तक जैसे हमारा कपड़ा है, तो नीचे की साइड हमने 3-3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे गोलाई देने के लिए। और यहाँ से मैं रखूँगी बाजू की, जैसे हम गोलाई करते हैं ना सिलाई के लिए, वो 9.25 इंच के करीब। और फिर 1.5 इंच का फिर से यहाँ निशान लगा लेंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। ठीक है, अब हमने ये गोलाई देनी है। ये गोलाई भी मैं थोड़ा सा काम आपका आसान कर देती हूँ। 2 इंच तक हमने कोई भी गोलाई नहीं देनी है। उसके बाद मैंने ये ले रखी है, तो मैं इसी से निशान लगा लेती हूँ। ये है स्लीव्स कर्व शेप पर। तो मैं पहले आपको इसके बिना ही निशान लगाना बता देती हूँ, क्योंकि ये किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। अगर है तो ठीक है। तो 2 इंच तक हमने कोई भी निशान नहीं लगाना है। उसके बाद हमारा ये निशान है, ठीक है, जिस पे हमने सिलाई लगानी है। यहाँ से यहाँ तक का बीच सेंटर करेंगे आएगा यहाँ पर। अब यहाँ से हमने ऊपर की साइड इस तरीके से गुड़ाई करनी है, और यहाँ से बीच सेंटर से नीचे की साइड इस तरीके से गुड़ाई करोगे ना, तो आपकी बाजू की गुड़ाई एकदम अच्छी आएगी। ये देखो जैसे मैंने निशान लगाया। और इससे थोड़ा सा और फिनिशिंग के साथ हम निशान लगा लेंगे, तो इससे थोड़ी सी गहराई में शेप जाएगी नीचे से। ये आर्मल शेप पर है, थोड़ा सा गहरी शेप के लिए बाजू की, जैसे यहाँ से थोड़ा सा और गहरी शेप होगी। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से आएगी इससे। तो ये होगी आपकी बाजू की कटिंग। ठीक है, अब यहाँ तो लगेगा जोड़ इस साइड। तो जो आगे की कटिंग होगी वो होगी इस पार्ट पे। ये हो गया आगे की कटिंग। अब आपके मन में एक सवाल और होगा, जैसे मैंने ये निशान लगाया 9.25 इंच पे, तो आप सोच रहे होगे दीदी ने ऐसे ही कैसे लगा लिया ये 9.25 इंच पे। यहाँ पर जो हम सिलाई का निशान लगाएंगे वो हम चेक करेंगे अपनी कुर्ती के ऊपर, इसके ऊपर। जैसे आगे का आर्मोल है ये वाला, ये मैंने अंदाजे से लिया है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ कटिंग कर रही हूँ, तो मेरे को आदत है कि इतना तो आ ही जाएगा। वैसे अगर आपको परफेक्ट चेक करना है तो इसके ऊपर चेक करना है। जैसे हमारे ये आर्मोल आगे का कटा हुआ है, तो 1/2 इंच यहाँ पर जाएगा सिलाई में, और यहाँ पर सिलाई का निशान पहले से लगा हुआ है। तो यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और घुमाते हुए इस तरीके से हमने चेक करना है। तो मैंने वहाँ पर नाप लिया 9.25 इंच का, और यहाँ पर आया है 10.25 इंच का। तो आधे उसका इंच का फ़र्क आया है। पर कोई बात नहीं, अगर मैं सिलाई लगाऊंगी तो उससे पहले मैं थोड़ा सा चेक करके ही लगाऊंगी। इतना कपड़ा तो हमने इसमें एक्स्ट्रा रखा है, तो सिलाई आराम से लग जाएगी। ठीक है, तो सही तरीके से अगर आप चेक करके निशान लगाओगे तो आपकी ये गड़बड़ भी नहीं आएगी। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसकी सिलाई का अगला वीडियो आएगा। और कटिंग आपको कैसी लगी, मैंने आसान तरीके से थोड़ा बताने की कोशिश करी है। तो किस किस को समझ में आया, आसान लगा, ज़रूर बताना कमेंट करके।